यहाँ से पूरा एक पैटर्न खड़ा होता है कि ब्राह्मणों में जिसको आप पुनर्जागरण का काल समझाते हो, उसने भी भारत के इतिहास को तरजीह नहीं दी है। ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर जो है उसको समाज सुधारक बताता है। ध्रुव राठी को आप लोग सोचते होंगे कि बड़े-बड़े तिस्मरखा हैं, लेकिन उसको इतिहास का ज्ञान उसको भी उतना ही है जितना दयानंद सरस्वती को था। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आता है, जो भी कोई डिबेट करने आता है, वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी बोलेगा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही एक हॉट मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और वहाँ पे सब लोग ये बात कर रहे हैं कि नालंदा महाविहार जो है उसको किसने जलाया है या किसने जलवाया है। ये जो सवाल खड़ा हुआ है, ये आज का सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जब से देश आज़ाद हुआ है या ये कहें उससे पहले भी जो अंग्रेज थे उनके समय से ही ये बातें चल रही हैं कि भारत में इतना महान महाविहार था, फिर इस महाविहार को जलाने के लिए क्या बाहर से जो मुस्लिम आए थे उन्होंने जला दिया? उनको भारत में एजुकेशन सिस्टम से दिक्कत थी, इसलिए जला दिया। कोई कहता है बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो ऐसे तमाम तरह की बातें चलती आई हुई हैं। अब एक बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन भी इजाद किया गया। तो उस पे भी सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर उसी ने जला दिया तो उसके नाम से स्टेशन क्यों है? तो हम आज ये डिस्कशन करेंगे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्या उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था या फिर भारत के ही कुछ लोग थे जो चाहते थे कि बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटी को जला दिया जाए? क्योंकि बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटी से उनके अंदर द्वेष था, उनको इस बात से दिक्कत हो रही थी कि भारत के जो लोग हैं, वो क्यों पढ़ लिख रहे हैं? क्यों भारत का बहुजन वर्ग पढ़ लिख रहा है? क्या उनके मन में इस तरह की बातें चल रही थी? क्योंकि आज का जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको जब हम उठाते हैं, तो उसमें बड़ा द्वेष है। उसमें ये बात लिखा है कि शूद्रों का जीभ काट लो, उनके कान में शीशा पिघला कर डाल दो, अगर वो पढ़ाई-लिखाई करता है तो। वेद को ही वो पढ़ना-लिखना समझते थे और ऐसा कुछ करता है तो काट दो, पीट दो, मार दो, इसको ज्ञान मत दो, ज्ञान लेने लायक नहीं होता, शमशान में जाने लायक। और एक जगह नहीं, हर एक जगह लिखते हैं। तो ये इस तरह की बातें आती हैं, फिर बुद्धा को वाल्मीकि रामायण में गाली दिया जाता है। तो ये एक पूरा एक लगातार एक पैटर्न खड़ा होता है और ये पैटर्न को बताया जाता है कि जो शंकराचार्य है 9वीं सदी का, उससे ही ये ट्रेसेस आने लगते हैं। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि ऐसे लोग जो चाहते नहीं थे कि भारत के बहुजन वर्ग पढ़ाई-लिखाई करे, तो सबसे पहला हमला उनका जो एजुकेशन सेंटर है, उनको तबाह कर दिया जाए क्योंकि जब उनको तबाह किया जाएगा, तभी इनका वो सो कॉल्ड जो धर्म है जिसमें शूद्रों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं है, वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। क्योंकि आप देखें अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज जब एजुकेशन सिस्टम देने की बात करते हैं बहुजन को तो ब्राह्मण खड़ा हो जाता है। ब्राह्मण हमेशा ही गलत नैरेटिव चलाया है। याद रखिएगा पूरे भारत के एससी, एसटी, ओबीसी बात को ध्यान से समझिए। ब्राह्मण जब भी कोई नैरेटिव चलाए तो आप समझिए ना कि उस नैरेटिव के नीचे बहुजनों का वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि बात कर रहा है कि किसी धर्म की, किसी राष्ट्र की, किसी चीज़ की बात कर रहा आपको ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन क्या उसके नाक के नीचे से बहुजनों के कुछ हक अधिकार छीनने की तो बात नहीं हो रही है? मसलन दयानंद सरस्वती का एक एग्ज़ाम्पल देखिए। दयानंद सरस्वती 1875 में एक किताब लिखता है सत्यार्थ प्रकाश और उसको आज जितनी भी किताबें हैं सब में क्या पढ़ाया जा रहा है कि ये बहुत समाज के पुनर्जागरण कर रहे थे दयानंद सरस्वती। समाज में जितनी बुराइयां थी उसको दूर कर रहे थे। लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे उस किताब में तो उस बंदे ने भारत के इतिहास के किसी भी व्यक्ति को तरजीह नहीं दी है, सबको गाली दिया है। पुराने किसी एक व्यक्ति को भी वो कहता कि ये लोग अच्छे थे, नहीं, उसने हर व्यक्ति को गाली दी है, एकदम जला-भुना है। मतलब वो महिदर ऊवट सायण को गाली देता है कूट-कूट के, क्योंकि उसको लगता है कि वेद में जो लिखा है, उसका जो अर्थ निकल रहा है,
वो गलत अर्थ निकल रहा है तो उनको कूट-कूट के गाली देने लगता है, कहता है कि अब हम मिलावट करेंगे, नया एक वेद बनाएँगे मिला-जुला के, ऐसा वेद लोगों को दिखाएँगे कि ये सब नहीं, अब हमारा एक दूसरा वेद है, ताकि जो उसमें गंदगी है वो लोगों को दिखे ना, तो कूट-कूट के गाली देता है उनको। फिर क्या करता है, भारत अब चूँकि ब्राह्मणों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है पूरे इतिहास में जो समाज सुधार कर सके, जो देश की 90% जनसंख्या जो है उनके हक अधिकार की बात कर सके। तो वो क्या करता है कि इतिहास में अब कुछ और महापुरुष हुए हैं, जैसे गुरु रविदास जी हुए, गुरु कबीर हुए, गुरु नानक हुए, तो इन लोगों को कूट-कूट के गाली देना शुरू कर देता है। बुद्ध को भी गाली देना शुरू कर देता है, महावीर जो हैं जैन वर्ग के उनको भी उधेड़ना शुरू कर देता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसको इतिहास के किसी भी महापुरुष से बड़ा उसको दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मतलब इतिहास के हर एक भारत के इतिहास से ही उसको नफ़रत है। वो चाहता है कि यहाँ से हम एक नया धर्म स्थापित कर लें और यहाँ से हम एक नई चीज़ खड़ी कर लें यहाँ से सब लोग जो हैं अब हमारी चीज़ को मानने लगे सोचे कि यही सत्य है, यही धर्म है यही सबसे पुराना धर्म है। तो ये पूरा पैटर्न आप देखेंगे उस नाम क्या है? मूलशंकर, त्रिवेदी या तिवारी जो भी है। तो यहाँ से पूरा एक पैटर्न खड़ा होता है कि ब्राह्मणों में जिसको आप पुनर्जागरण का काल समझाते उसने भी भारत के इतिहास को तरजीह नहीं दी है। ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर जो है उसको समाज सुधारक बताता है। सोच लीजिए, ध्रुव राठी को आप लोग सोचते होंगे कि बड़े-बड़े तिस्मारखा हैं, लेकिन उसको इतिहास का ज्ञान उसको भी उतना ही है जितना दयानंद सरस्वती को था। तो ये पूरा एक पैटर्न खड़ा हो जाता है कि भारत के इतिहास में क्योंकि इन सबको पता है, पूरे ब्राह्मणों को सबको पता था कि इतिहास में जितने भी अच्छे व्यक्ति हुए हैं वो सब बहुजन लोग थे। एक भी उसमें ब्राह्मण था ही नहीं क्योंकि ब्राह्मण उस समय था ही नहीं। होगा तब ना कुछ करेगा, जब था तब तो नफ़रत दे रहा है। तो क्या ये ब्राह्मणों में एक ऐसी मानसिकता थी कि बहुजनों की हर एक चीज़ को तबाह करो, नीचा दिखाओ, डाउनग्रेड करो, उनके महापुरुषों को लताड़ो, उनको कमतर दिखाओ। अब एक और बात देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं, बहुजन इतिहासकार नहीं वो भाषा वैज्ञानिक हैं। बहुजन समाज से ज़रूर हैं लेकिन वो पूरा इंटरनेशनल वो हैं, भाषा वैज्ञानिक है। वो क्या कहते हैं कि जब 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी में फ्रांस में कबीर की चीज़ें लिखी जा रही थी। बोल रहे हैं फ्रांस में 17वीं सदी में जब लिखा जा रहा था, जर्मनी वाले लिखने की प्रयास कर रहे थे, लिख रहे थे, अंग्रेजी में लिखा जा रहा था, तो भारत के भी लोगों को तो कबीर के बारे में लिखना चाहिए था। तो यहाँ का ब्राह्मण दयानंद सरस्वती उठ के उनको गाली दे रहा है और उनकी भाषा को सधुकड़ी और पता नहीं क्या-क्या बोल रहा है। फिर एक दूसरा रामचंद्र शुक्ल है, वो खड़ा होके वो भी गाली दे रहा कह रहा है कि इनकी भाषा ही अच्छी नहीं है, तुलसीदास को महत्व दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब भी हम इतिहास देखते हैं ब्राह्मणों के नज़रियों से, जो ब्राह्मणवादी है उसके नज़रिए से जब हम देखते हैं, तो वो कभी भी सही नहीं बताता। इनको इतिहास से नफ़रत है। ये एक काल्पनिक इतिहास खड़ा करते हैं। ये फर्जी में हम सब जानते हैं कैलेंडर, ये कैलेंडर नहीं, ये कहेगा त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, एक नई नौटंकी खड़ा करेगा पैरेलल में। हम सब जानते हैं ज़मीन खोदने पर बुद्ध निकलते, ज़मीन खोदने पर सम्राट अशोक निकलते हैं और वो एक हवा-हवाई गपोड़े तलेगा रामायण का, महाभारत का, ऐसी चीज़ बताएगा जहाँ पे कोई सबूत की बात ही नहीं चले, बस हवा में गपोड़े तल रहा, फर्जी वैदिक काल चलाएगा। तो ये ब्राह्मण चाहे इतिहासकार बन जाए, आप उसको इतिहासकार कहिए, हम तो गपोड़ाकार कहते हैं। ब्राह्मण जब इतिहास की किताब लिखता है, तो उसमें 99% पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो 5 बात सही लिखेगा, 6 बात सही लिखेगा तो 2-4 प्रोपेगेंडा ज़रूर खेलेगा। कुछ ब्राह्मण तो 100% का 100% ही प्रोपेगेंडा खेल देता है। जो इसको आप सबसे सही ब्राह्मण समझते हैं, वो भी 100 में से 10 बात में से 8-9 बात ही सही लिखेगा, 1-2 बात ज़रूर प्रोपेगेंडा खेल देगा वो, जिसको आप सबसे सही ब्राह्मण समझते हैं वो भी। और जिन लोगों को भी लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसी बख्तियार खिलजी ने जलाया था, आके यहाँ साबित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लो, मैंने ट्विटर पे देखा कि कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे थे कि जो सही बात कर रहा है इतिहास का, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ बख्तियार खिलजी का बचाव हो रहा है। मैं पहले एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि बख्तियार खिलजी का बचाव होने या न होने की बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात ये हो रही है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? अरे जो आक्रमणकारी है उसके दरबार में बैठ के तुम अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे,
उसको बैठा के अकबर को तुम ब्राह्मण भाई बना रहे थे, तुम लोग हम लोगों को बताओगे कि बख्तियार खिलजी का बचाव हो रहा है, बचाव-वचाव नहीं हो रहा है। ये सब गवाह है, चचनामा गवाह है कि ब्राह्मण निकल के जाके या मोहम्मद बिन कासिम का सहायता किया था। सारे सबूत हैं हम पे। हम तो सिर्फ़ एक ओपन डिबेट इन्विटेशन यहाँ रखे हैं कि आइए, आके यहाँ पे जुड़िए, जुड़ के वो सबूत दीजिए। दिखाइए हम लोगों को कि भाई जो भी व्यक्ति ये बात कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बख्तियार खिलजी ने जलाया था, आके साबित करे एक बार यहाँ पे। हम पूरे सोशल मीडिया में जो है इन लोगों ने क्या प्रचार फैलाया है कि मुस्लिम जो हैं वो आके नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। तो सबूत के लिए आज हम कहे हैं, हम लोगों को तो पता है कि हकीकत क्या है। तो अब हम उन तमाम लोगों को ओपन डिबेट इन्विटेशन दिए हैं कि आ जाएँ, आके यहाँ पे साबित करें, साबित कर दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? अगर बख्तियार ने जलाया है, ये कहाँ से पता चला कि बख्तियार खिलजी ने जलाया है? ये भी एक जाँच का विषय है। जो भी व्यक्ति ये बात कहता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था, ये भी एक जाँच का विषय होना चाहिए। देखिए, तुर्कों ने बहुत नुकसान किया है। ऐसा थोड़ा है कि दूध के धुले थे। विदेश से क्या वो यहाँ पे गिफ्ट देने, फूल-माला चढ़ाने आए थे, लूटने-खसोटने ही आए थे। लूटे ही हैं, तोड़े ही फोड़े हैं। लेकिन जब सवाल ये उठेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया, तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट सवाल का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि भाई आप दीजिए, बताइए हमें कि बख्तियार खिलजी ने जलाया, कहाँ से आपको पता चला? क्योंकि ब्राह्मण ने एक जगह भी ये बात नहीं लिखी। भई अगर ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि मुस्लिम ने जला दिया जैसा आज प्रचार कर रहा है, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो इसका कोई एक ब्राह्मण तो लिख देता। एक कोई भी ब्राह्मण लिख देता ना कि भाई देखो मुस्लिम भारत में आए थे, आके इन्होंने जला दिया था। कहीं तो लिख देता और उसकी किताब पढ़ के हम सब भारतीय जान जाते कि हाँ भाई, हम लोग का एक विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया। ब्राह्मण ने एक शब्द मुँह ही नहीं एकदम नहीं खोला। जैसे आजकल के जो मीडिया के जो पत्रकार हैं सब, मुँह में नहीं खोलते हैं। जैसे देख लेंगे कि कोई ऐसी जहाँ से पोल खुल रही है, सत्ताधारी की, तो वो क्या करेंगे एकदम मुँह सील लेंगे। जैसे लगता है कि उनका जो है नौकरी चली जाएगी या उनको ऐसा लगता है कि उनको पैकेज पकड़ा दिया गया है कि तुमको हमारे खिलाफ क्या कोई भी चीज़ ये बोलनी ही नहीं है। तो क्या उस समय ब्राह्मणों ने क्या कोई घूस ले ली थी? क्योंकि 100% रिज़र्वेशन तो लिया था इन्होंने लिखने पढ़ने का।